कमको बोइलाओ स्वेगमनम स्वायमनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ अपराणिक पौराणिक स्वाध्याय प्रारंभ के से आचार्य भक्ति का आश्रम करो। श्रुत जलधिपारिगे भय सपरमद विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य। 36 गुण समज्ञे पंच विहाचार्य करन संदर्शे शिष्यानुज्ञा कुशले धम्माइरिये सदा बंदे। गुरुभक्ति संजमे नये तरंत संसार सायरम घोरम छिन्नन्ते अट्ठकम मम जम्मन मरणम न पाविन्ति। ये नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्माविरतास्तपो धंधना साधु क्रिया साधव। शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंदारिकते जोधिका मोक्षद्वार कपाट पाटन वटा प्रणंत माम साधव। गुरुवः पांतो नितम ज्ञान दर्शन नायका चारितार्णो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। इच्छामंतार्वत्रिका सगोपौत सालोच्यौ शमनान समदंसन समचर्युतालम पंचविहाचारणम आर्यानम आयरादिसुदनान वदेश्यानम वज्यानम तिर्यनगुण पालनयानम शवशाहुनम शारिचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमनसामी। दुखो को कमको बोइलाओ स्वेगमनम समायमनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। बंदित सव सिद्धे धूममल मनोवम गदिम पत्ते ओछामि समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली मंदम। जय बोलो श्री पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। प्रसंग शुद्धात्म तत्व के स्वरूप का चल रहा है। शुद्धात्म तत्व समस्त पर संपर्कों और संबंधों से रहित है। मात्र ज्ञान दर्शन स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य स्वरूप है, पर से इसका कोई संबंध नहीं। आत्मा के साथ जुड़े हुए कर्म, नो कर्म और भाव कर्म पौद्गल के निमित्त से उत्पन्न होने के कारण पौद्गलिक हैं, वे आत्मस्वरूप नहीं। यही कारण है कि संसारी जीव रूपादि युक्त होते हुए भी मुक्त जीवों में इसकी उपलब्धि नहीं होती। सवाल उठा कि जब जीव रूप रस गंध स्पर्श से रहित है, कर्म नोकर्म से रहित है, शरीर रूप जीव नहीं है, तो संसार में विचरण करने वाले जो जीव दिखाई पड़ते हैं वो जीव हैं या जड़ है। रागादि विकार जो जीव में उत्पन्न होते हैं, क्या वे सर्वथा जड़ हैं या उनमें चेतनपना भी है? यदि वे जड़ हैं तो जड़ पदार्थों में रागादि विकार क्यों नहीं दिखते हैं? केवल प्राणियों में ही रागादिक रूप विकार क्यों दिखते हैं? ये सवाल उठा और उसी सवाल का बहुत सुंदर तरीके से आचार्य महाराज जवाब दे रहे हैं। तत्त भवे जीवानम तत्त भवे जीवानम संसारत्थान। गाथा 66 पेज नंबर 62। तत्थ भवे जीवानम संसारत्थान होन्ति वन्नादि
संसारत्थान होन्ति वन्नादि संसारपमुक्कानम् संसारपमुक्कानम् नत्थिहु वन्नादवो के। संसारत्थान जीवानम, संसार में स्थित जीवों के, तत्थ भवे वन्नादि होन्ति, उनके उस संसार पर्याय में, तत्थ भवे उस भाव में, उस पर्याय में, वर्ण आदि होन्ति, वर्ण आदि होते हैं। वर्ण को आदि लेकर गुणस्थान तक सारे भाव लेना कि संसारी जीव में वर्ण आदि गुणस्थान पर्यंत भाव होते हैं, पर्याय होती हैं। संसार पमुक्कानम, संसार से रहित जो सिद्ध जीव हैं उनके नथि वन्नादवो की, उनके पास वर्ण आदि कुछ नहीं। बात ऐसी है कि जैसे स्वर्ण अनादि से कालिमा किटिमा युक्त ही पाया जाता है। जब भी स्वर्ण पाषाण हमारे हाथ में आएगा तो कैसे आएगा? जो सोना आप पहनते हो क्या खान से सीधा वैसा निकला? नहीं निकला। वो कालिमा किट्टिमा उसमें अनादि से है, उस अनादि सिद्ध कालिमा किट्टिमा को प्रयोग विशेष से अलग करते हैं तो 100 टन से सोना निकलता है। ऐसे ही संसारी जीव का अनादिकालिक कर्म संबंध होने के कारण वह अनादि से कर्म से युक्त ही रहा है और इस कारण से कर्मजन्य सारी पर्यायें संसारी जीव के साथ एक में हो गई। अपने अज्ञान का शिकार रहने तक ये पर्यायें संसार के साथ जुड़े जीव के साथ जुड़ी रहती है और जो आत्मज्ञान और निर्विकल्प समाधि के बल पर शुक्ल ध्यान में लीन होते हैं, कर्म चक्र को चूर करते हैं, वे इससे संबंध विच्छेद कर लेते हैं। उनका संबंध विच्छेद होते ही वे अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। जैन धर्म में रूपादि का जीव के साथ संबंध बताते समय अनेकांतिक दृष्टिकोण अपनाया गया। एक सवाल उठा कि जब जीव सर्वथा रूप रस गंध और स्पर्श से रहित है, जीव अमूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है, तो मूर्तिक का अमूर्तिक से बंध कैसे? ये बहुत यक्ष प्रश्न उठा कि अमूर्तिक का मूर्तिक से बंध कैसे, जब जीव अमूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है। मूर्तिक से बंधे तो ये समझ में आता है, मूर्तिक का अमूर्तिक से बंध कैसे? इसका उत्तर हमारे आचार्यों ने बड़े अनेकांतिक ढंग से दिया और उन्होंने कहा, किसने कह दिया कि जीव अमूर्तिक है, जीव मूर्तिक है? महाराज आप जीव को मूर्तिक कह रहे हैं, इतनी सारी गाथाएं पढ़े उसमें तो सब में ये कह रहे रूप रस गंध स्पर्श सब नहीं। बोले सुनो, यही अनेकांत है, जीव मूर्तिक भी अमूर्तिक भी। बोले कैसे? बोले लक्षण से अमूर्तिक और बंधन की अपेक्षा मूर्तिक। क्या बोला? जीव का स्वभाव अमूर्तिक है, जीव का लक्षण रूप रसगंध से रहित है, इसलिए जीव अमूर्तिक है। लेकिन बंध के कारण तो जीव मूर्तिक ही है, इसलिए संसारी जीव को कथनचित मूर्तिक स्वीकारा गया। समझ गए? बंधम पड़ियत्तम लक्षण भेदाद होदितस्य नानतम तम्मा अमुत्ति भावम ने अंतो होए जीवस्य, कि जीव का बंध के प्रति एकत्व है, कर्म के साथ आत्मा का एकत्व है, लेकिन लक्षण भेदाद होदितस्य नानतम, लक्षण का भेद होने के कारण कर्म का लक्षण अलग, जीव का लक्षण अलग, पुद्गल का लक्षण अलग, चेतन का लक्षण अलग, ये दोनों का लक्षण अलग है, स्वभाव अलग है, इसलिए इन दोनों में नानापन है। इसलिए तम्मा अमुत्ति भावो ने अंतो होए जीवस्य, इसलिए एकांत से जीव को अमूर्तिक मत मानना। जीव कथनचित मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है। यहाँ पर कह रहे संसारी जीव के वर्णाधिक होते हैं, तो मतलब ये झूठ है कि सच? अनादि का बंधन बंधा हुआ है, इसलिए संसारी जीव मूर्ति है, रूपादि मान है। इसलिए जो भी रूपादि मान दिखते हैं उनको जीव जानकर उनकी रक्षा का प्रयत्न करो। क्या इस उपदेश का सार?
उन्हें रूपादि मान जान करके, उनको सशरीरी मान करके उनके घात से बचो, उनकी हिंसा से बचो। लेकिन जब अपने स्वरूप में लीन होने की बात तो अपने आप को अरूप ही मानो। अरस मरु मोगंधम मब्बत्तम चेदना गुण मसद्दम जान अलिंग गहनम जीव मणि डिठ संठानम अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मई यो सयारुवी नव्यथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। इन भावनाओं को अपने हृदय में साकार करो। कहने का तात्पर्य यह है, आत्म ध्यान करने के लिए जीव को अपने शुद्ध स्वरूप का आश्रय लेना होगा और प्रवृत्ति करते समय विकारी अवस्थाओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रवृत्ति अपने आप में विकार है और विकारग्रस्त जीव जब तक वैकारिक भावों को ठीक ढंग से नहीं समझेगा, विभाव पर्याय को भी जीव की पर्याय नहीं मानेगा, तब तक उसके अंदर दया करुणा के संस्कार ही नहीं आ पाएंगे। जीव घात से नहीं बच पाएगा, हिंसा से नहीं बच पाएगा, और हिंसा से मुक्त हुए बिना जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर जो बात कही गई कि जब हम संसारी जीव की बात करते हैं तो वर्णादि युक्त हैं, लेकिन ये मान करके चलो कि ये वर्णादिक, ये रागादिक, ये सब उसके विभाव हैं जीव के। इसी वजह से अशुद्ध निश्चय ने से रागादिक को जीव स्वरूप बोल दिया। क्यों? वो एकदम जड़वत नहीं है। सर्वथा जड़ होते तो इस माइक को भी राग होना चाहिए। एक प्राणी को राग है, इस पुस्तक को भी राग होना चाहिए। पुस्तक के प्रति हमारा राग हो सकता है, माइक के प्रति हमारा राग हो सकता है, लेकिन माइक को कोई राग नहीं है। कर्म के उदय से राग भाव उत्पन्न जरूर होते हैं, लेकिन राग भाव सर्वथा जड़ है, ऐसा मान करके भ्रम में मत पड़ना। कुछ लोग ऐसी कुधारणा के शिकार हैं कि कर्म तो सर्वथा जड़ है और कर्म का बंध कर्म से होता है, हमारी आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं। जैसे गाय के गले में रस्सी बांधे तो रस्सी रस्सी से बंधी, गाय से नहीं बंधी। ये जो उदाहरण दिया जाता है बिल्कुल गलत उदाहरण। आगम में उदाहरण दिया गया है कर्म के बंध को लिए कि जैसे लोहे की कोई छड़ को आप अग्नि में तपाते हैं तो क्या होता है? लोहा अग्नि को ऑब्जर्व करता है, अग्नि लोहे में आ जाती है, तो अग्नि लोहमय हो जाती है और लोहा अग्निमय हो जाता है। समझ गए? तो लोहे और अग्नि के साथ जो संबंध है वैसा ही संबंध कर्म और आत्मा का है। अग्नि जीव हो गई, लोहा कर्म हो गया, अग्नि और लोहे का प्रवेश हुआ, काम खत्म। एक बार आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि एक लोहार जब अपने वर्कशॉप में गया तो सबसे पहले अग्नि जलाया, उसको प्रणाम किया, धोकनी में धोखा। धोकनी चलाने के लिए अग्नि तो जलाना पड़ता है। अब अग्नि जलाया तो अग्नि को प्रणाम किया, लोक में अग्नि को देवता माना जाता है, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद धोकनी सुलगाया और उसमें एक लोहे की छड़ को तपाया। लोहे का छड़ तपने के उपरांत वो लोहा एकदम जब उत्तप्त हो गया, लाल लाल हो गया, एकदम अग्नि का गोला बन गया, उसको उठाया घन और रख करके घन का प्रहार करना शुरू कर दिया। जैसे उस पर घन का प्रहार किया तो अग्नि के कुछ फुलुंगे उस लोहार के चरणों में गिरे और कहे, हद हो गया, एक तुम्हारा कैसा खोटा आचरण है, हद हो गई, तुम्हारा कैसा खोटा आचरण है। ये आए तो ढोंग क्यों किया, आकर के सबसे पहले हमको प्रणाम किया और हम पर ही घन चला रहे हो। जब आए थे तब तुम हमको प्रणाम किए और अब तुम उल्टा हम पर ही घन चला रहे हो, ये क्या मामला है? उसने कहा कि जब तुम्हें पे प्रणाम किया उस समय तुम शुद्ध थी, अकेली थी, अब ये नीच लोहे के संग में आ गए हो, लोहा टेढ़ा है तो उसको सीधा करने के लिए तुम्हारी भी पिटाई होगी। जीव की पिटाई तब तक होती है जब तक उसके साथ कर्म का संसर्ग होता है। कर्म मुक्त अवस्था में शुद्ध हो जाता है। जैसे लोहे का एक एक प्रदेश अग्निमय हो जाता है और अग्नि लोहमय हो जाती है, वैसी संसार दशा में जीव चेतनमय, जीव जड़मय हो जाता है और जड़ चेतनमय हो जाता है। लेकिन फिर भी दोनों अपने स्वरूप को नहीं खोते,
इसलिए वे दोनों एक नहीं होते। एक मेक होने के बाद भी अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम रखते हैं। लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत है कि कर्म और आत्मा का कोई संबंध ही नहीं, अनादि का संबंध है। इसलिए संसारी जीव को मूर्ति कह दिया। और ये मग्गन गुंठा नहीं, क्या है? मग्गन गुंठा ने ही बिन्ने या संसारी सभ्य शुद्धाहु निश्चय दो, कि मग्गन गुंठा ने ही 14 हमंतिता अशुद्ध नया, बिन्ने या संसारी सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। अशुद्ध नय की अपेक्षा से मार्गना गुणस्थान आदि रूप जीव है, लेकिन संसारी जीव है बिन्नया, संसारी जीव को मानो। लेकिन सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय की दृष्टि से सब शुद्ध है, हम भी और एक निगोदिया जीव भी। लेकिन आशय समझो, शुद्ध नय जिसकी बात कर रहा है वह केवल शक्ति की बात कर रहा है, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है। तत्वतः एक सिद्ध परमेष्टि में और निगोदिया जीव में अंतर नहीं है, लेकिन हम पूजा सिद्ध की करते हैं, न कि निगोदिया की। क्यों? सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया है, तो निगोदिया और सिद्ध में कोई अंतर है? हा? पर पूजा किसकी करते हैं? क्यों? हम शक्ति की पूजा नहीं करते, व्यक्ति की पूजा करते हैं, जिस गुण की अभिव्यक्ति हो गई। हम सविकार की पूजा नहीं करते, निर्विकार की पूजा करते हैं। हम विभाव की पूजा नहीं करते, हम स्वभाव की पूजा करते हैं। हम अशुद्ध का उपासना नहीं, अशुद्ध की उपासना नहीं करते, शुद्ध की उपासना करते। बस यही समझ अपने दृष्टि में रखोगे तो बात एकदम क्लियर हो जाएगी। आचार्य भगवान एक ही बात को अनेक प्रकार से प्रस्तुत कर रहे। पूरे जो बातें जीवाधिकार में कही गई वही बातें जीव अधिकार में कही गई। जीवाधिकार में जीव के स्वरूप की प्रमुखता लेकर बात की गई, अजीवाधिकार में वही जड़ से अपनी भिन्नता को आधार बना करके कही गई। लेकिन इसका एकांत अर्थ निकालोगे तो अनर्थ हो जाएगा। अनेकांतिक दृष्टि से ही हमको बात करनी चाहिए कि ये सब संसारी जीवों में वर्णादि पाए जाते हैं, सिद्ध आदि का कोई संबंध नहीं है। तो जब ये बात कही जा रही है तो ये धारणा बनाना कि ये मेरे शुद्ध स्वरूप का वर्णन है, जो मैं शक्तिता हूं। अभी मेरा वैसा स्वरूप नहीं है, उस स्वभाव का आश्रय लेकर मुझे वैसे स्वरूप को अभिव्यक्ति देनी है और संसार की जो अवस्थाएं हैं इनसे अपने आप को ऊपर उठाना है। टीका देखिए। तत्थ भवे जीवानम संसारस्थान होन्ति वन्नादि, तत्र विवक्षित अविवक्षित भवे संसार स्थानम। पर्टिकुलर भाव विशेष में, तत्थ भवे यानी पर्टिकुलर भाव विशेष में, किसी एक भाव विशेष में स्थित संसार स्थानम, संसारी जीव, जीवानम जीवों का, अशुद्ध नयेन वर्णानिदेव भवन्ति, अशुद्ध नय से वर्णादिक होते हैं। संसार प्रमुखानम संसार विमुक्तानम नत्थिदु वर्णादवो कुयु पुद्गलस्थ वर्णादि तादात्म संबंधाभावात्। चूंकि जीव के साथ पुद्गल में स्थित वर्णादि का तादात्म संबंध नहीं है। जैसे वर्णादिक से रहित कोई जड़ नहीं है, वैसे वर्णादिक से रहित कोई जीव नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे पुद्गल से वर्णादिक अलग नहीं हो सकते, पर जीव से तो अलग होते ही हैं। तादात्म का भाव है। और जीव का तादात्म किनके साथ है? केवल ज्ञानादि गुण सिद्धत्वादि पर्याय सह, केवल ज्ञानादि गुण और सिद्धत्वादि पर्यायों के साथ जीव का यथा तादात्म संबंधो अस्ति, जैसा तादात्म संबंध है तथा वह वैसा तादात्म संबंधाभावात्, वैसे तादात्म संबंध का अभाव। एक तो पुद्गल के साथ वर्णादि का तादात्म संबंध है, जीव के साथ नहीं, और जीव के साथ उनका संयोग संबंध है, क्योंकि केवल ज्ञानादि गुण और शुद्धात्वादि पर्यायों के साथ जीव का जैसा तादात्म संबंध है, वैसा वर्णादि गुण स्थान पर्यंत भावों का जीव के साथ तादात्म नहीं। अभावात् शुद्ध नयेनापि न संति पुनर्वर्णादि आपी केपि, इसलिए तादात्म संबंध नहीं होने के कारण अशुद्ध नयादपि वर्णादि केपि न संति, अशुद्ध नय से भी ये तादात्म संबंध का अभाव होने से जीव के नहीं, संयोग संबंध है। पहले बता चुके।
माने शुद्धने से भी नहीं है और अशुद्धने से भी जीव के नहीं है। इति वर्णित वर्णादि तादात्म्य निषेध रूपेण गाथा गथा अजीवस्य वर्णादि तादात्म्य दुराग्रहे सति दोषम दर्शित। अब कहते नहीं नहीं, जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य है, हम तो देखते हैं वर्णादि रहित शरीर आदि रहित जीव है ही नहीं। तो कहते सुनो, जीवो चेव ही दे, जीवो चेव ही दे, सव्ये भावत्ति मन्न से जदि, सव्ये भावत्ति मन्न से जदि, जीवस्सा जीवस्य, जीवस्सा जीवस्य, नत्थि विशेषो हुदे कोई। यदि एदे सव्ये भावे जीवो चेव ही इति मन्नसे, यदि यदि एदे सव्ये भावे, ये सारे भाव वर्ण को आदि लेकर गुणस्थान पर्यंत जितनी भाव पीछे गाथाओं बताए, वे सब जीवो चेव ही, जीव ही हैं, इति इस प्रकार मन से मानते हो, एकांत से इन्हें जीव रूप मानते हो, तो क्या होगा? जीवस्य अजीवस्य नत्थि विशेषोदिके, जीव और अजीव में कोई भेद नहीं रहे। क्यों? जीव की पहचान किससे? उसके उपयोग रूप लक्षण से, उपयोग रूप लक्षण से उसके चैतन्य से। चैतन्य केवल जीव में पाया जाता है और रूपादि का जीव में पाए जाते। यदि रूपादि अजीव की तरह जीव के हो गए तो जीव अजीव हो जाएगा, और चैतन्य यदि जीव के तरह अजीव में हो जाए तो अजीव जीव बन जाएगा। ऐसा न भूतो न भविष्यति। एक साथ रह सकते हैं पर एक नहीं हो सकते। एक मेक होना अलग है लेकिन एक होना अलग है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, अन्नोनम पविशंता दिनता ओगास मन्न मन्नस्स, अन्नोनम पविशंता दिनता ओगास मन्न मन्नंसा, मेलंतावी नित्यम सगम सहावम न विजहंती। ये द्रव्य का विचित्र स्वभाव है। अनंत द्रव्य अन्नोन्नम पविशंता, एक दूसरे में प्रविष्ट होने के बाद भी, दिनता ओगास मन्नम अन्नस्स, एक दूसरे को अवगात देने के उपरांत भी, मेलनता भी, एक दूसरे से मिल जाने के बाद भी, सगम सहावम न विजहंती, अपने स्वभाव का परित्याग नहीं कर। हम जहां हैं 6 द्रव्य है कि नहीं है? कितने द्रव्य है आपके पास? हाँ, एक आध कम तो नहीं है? हाँ, 7 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। हाँ, ये 6 द्रव्य है, एक जगह है, एक में हुए क्या? अंतर क्या है? इन 6 द्रव्यों में धर्म अधर्म आकाश और काल का हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। एक क्षेत्रावगाह है पर हमारे साथ संश्लेष नहीं है, लेकिन पुद्गल कर्म का हमारे साथ संश्लेष रूप संबंध है। एक मेक हो गए दूध में पानी की तरह या लोहे में अग्नि की तरह, लेकिन एक नहीं है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते। इसलिए इन दोनों के नानापन पर श्रद्धान करो। एक दिख रहे हैं, एक नहीं। जीवो चेवी एदे सव्ये भावाति मन्न से जद ही, यदि यथा अनंत ज्ञान अव्याबाद सुखादि गुणा एव जीवो भवति, वर्णादि गुणा एव पुद्गला, तथा जीव एव ही स्फुटम एते वर्णादयः सर्वे भावा मनसी मन से यदि चेत। जैसे अनंत ज्ञान और अव्याबाद सुख आदि गुण जीव के ही जीव होता है और वर्णादि गुण रूप ही पुद्गल होता है, वैसे ही ये वर्णादि भाव सारे भाव जीव के तुम मानते हो। यानी
ज्ञानादि गुणों की तरह वर्णादि भाव को जीव के मानते हो तो जीवस्सा जीवस्य नत्थ विशेषो हुदे कोई, फिर जीव और अजीव में कोई भेद शेष नहीं रहता। तथा किम दूसरम, क्या दोष होता है? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव जीवस्य और जड़त्वादि लक्षण अजीवस्य च तस्यैव मते कोपि विशेषो भेदो नास्ति। फिर विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव के और जड़त्वादि लक्षण वाले अजीव का कोई भेद नहीं रहेगा, दोनों एक में। ततश्च जीव अभाव दूषणम प्राप्नोति इति श्रुतात्। फिर जीव और अजीव एक हो जाएंगे तो 6 द्रव्य की जगह 5 द्रव्य रह जाएंगे, जीव का अभाव हो जाएगा, ये दोष। अत संसार अवस्थायाम एव जीवस्य वर्णादि तादात्म संबंधो अस्ति इति दुर्भिनिवेशेपि जीवा भाव एव दोष इति प्रदर्शति। नहीं, ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि ठीक है, जीव और वर्णादि का जीव के साथ, शुद्ध जीव के साथ संबंध नहीं है, लेकिन अशुद्ध जीव के साथ तो संसार अवस्था में तादात्म है। कहते ये भी मत बोलना। बोले क्यों? संसारी जीव के साथ भी तादात्म मान लोगे तो जिसका तादात्म संबंध होता है उसका कभी अंत होता ही नहीं। गलत। जब भी होगा तो कौन सा संबंध होगा? संश्लेष संबंध होगा। एक बार ऐसा हुआ, ये सब इतनी सारी बातें होती है, अध्यात्म की बातें। तो एक बार मैंने प्रवचन किया, आत्मा के ऊपर केंद्रित प्रवचन था। एक डॉक्टर साहब मेरे पीछे पीछे आ गए, बहुत पुरानी बात। उन्होंने कहा, महाराज आज का युग इतना आगे बढ़ गया है, हाई टेक्नोलॉजी का युग है, ऐसे युग में आप लोगों की आत्मा की बातें समझ में नहीं आती। आत्मा हो तो दिखनी चाहिए। देखिए ना, आज का युग कितना आगे बढ़ गया। हम लाइट जलाते हैं और बटन जल जाते हैं, बटन दबाते हैं लाइट जल जाती है। कितना आगे साइंस है, साइंस कितना आगे बढ़ गया। हम बटन दबाते हैं लाइट जल जाती है। हमने कहा डॉक्टर साहब ठीक कहते हो, आपका साइंस है, हमारा सुपर साइंस है। क्या बोला? आपका तो साइंस है, हमारे यहाँ सुपर साइंस है। लेकिन एक बात का जवाब दो, क्या आप इस बात पर कायम हो कि बटन दबाने मात्र से लाइट जल जाती है? बोले हाँ महाराज, बटन दबाते लाइट जल जाती है। मैंने फिर दोहराया, बोला क्या आप इस बात पर कायम हो कि बटन दबाने मात्र से लाइट जल जाती है? उसने कहा हाँ। हमने कहा यदि बल्ब फ्यूज हो तो? बल्ब फ्यूज हो तो लाइट जलेगी। फिर मैंने उनसे कहा, आपने कह तो दिया कि बटन दबाने मात्र से लाइट जलती है, लेकिन आपको पता है आपके बटन का संबंध कटआउट से होता है, कटआउट का संबंध मेन स्विच से होता है, मेन स्विच का संबंध मीटर से होता है, मीटर का संबंध पोल से होता है, पोल का कनेक्शन ट्रांसफार्मर से होता है, ट्रांसफार्मर का संबंध पावर ग्रिड से होता है, और पावर ग्रिड का संबंध पावर स्टेशन से होता है। इस बीच कितने खंबे हैं, कितने खंबे? इस बीच का एक भी खंबा उखड़ेगा तो क्या लाइट जलेगी? हाँ? कल बंद हो गई थी। एक भी खंबा उखड़ेगा तो लाइट नहीं जलेगी, कहीं की भी लाइट नहीं जल सकती। तो मैंने कहा बस इतना ही अंतर है आपके साइंस में और हमारे सुपर साइंस में। आपको तो लाइट जलानी पड़ती है, यहाँ लाइट जलाने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक बटन दबाना पड़ता है। यहाँ तो बटन दबाने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपने आप लाइट जल जाती है, बशर्ते कनेक्शन ठीक हो। हम लोगों के कनेक्शन सब खराब, सारे पोल उखड़े हुए हैं। आचार्य कुंद हमारे कनेक्शन को ठीक करने की प्रेरणा दे रहे हैं। समझ गए? एक एक गाथाएं हैं, किसी तरह से गाड़ी पटरी पे आ जाए, हमारी लाइन ठीक हो जाए, तब अध्यात्म की लाइट जल सकेगी। एक ही बात को घुमा फिरा कर कहने का मूल प्रयोजन यही है। इसी बात को आगे देखिए। यदि तू कहता है कि संसारी जीव के वर्णादिक होते हैं तो क्या है? यदि संसारत्थानम
जीवानं तुज्य होन्ति वन्नादि जीवानं तुज्य होन्ति वन्नादि तम्मा संसारत्था जीवारु वित्तमावन्ना जीवारु वित्तमावन्ना एवं पुग्गलदब्बं जीवोतः लक्षणेन मूढ़मदे जीवोतः लक्षणेन मूढ़मदे निव्वानमोगदो विये निव्वानमोगदो विये जीवत्तं पुग्गलोपत्तो यदि संसारत्थानम जीवानम संसारस्थ जीवों में तुझ तेरे मत से वन्नादि होन्ति वर्णादि होते हैं, तो ये मानता है कि संसारी जीव वर्णादि गुणस्थान पर्यंत भावों से रहित नहीं होते और संसारी जीव का यही स्वरूप है। सर्वथा तू संसारी जीवों को रूपादि मानता है, वर्णादि से युक्त ही मानता है। तो फिर फिर संसार था जीवा संसारी जीव रुवितम आवन्ना रूपी पने को प्राप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रूपी हो जाएंगे। सर्वथा रूपी। एकांत से मानते हो तो गड़बड़ है, अनेकांत से मानो तो कोई गड़बड़ नहीं। अनेकांत से हमारे आचार्य तो कहते ही संसारी जीव को मूर्तिक, लेकिन तू अगर संसारी जीव को सर्वथा मूर्तिक ही मानता है, रूपवादी युक्त मानता है, तो संसारी जीव के रूपी पने का प्रसंग आ जाएगा। और संसारी जीव जब रूपी हो जाएगा तो क्या होगा? एवं पुग्गल दब्बम जीवो त लक्षणेन मूढ़मति। हे मूढ़मति, त लक्षणेन तेरे लक्षण से तो फिर पुद्गल द्रव्य भी जीव हो जाएगा, क्योंकि संसारी जीव में रूपीपना आ गया और रूपी पने से युक्त जीव में ज्ञान दर्शन दिख रहे हैं, तो वो जीव हो गया कि नहीं हो गया? तो संसारी जीव रूपी पने को प्राप्त कर लेंगे और पुद्गल द्रव्य जीव पने को प्राप्त कर लेंगे, दोनों एक में हो जाएंगे। ठीक, फिर पुद्गल जब जीव हो गया तो मुक्ति किसकी हुई? तो फिर निव्वानम उगदो भी जीवत्तम पुद्गलम पत्तो। निव्वानम उगदो, निर्वाण को प्राप्त हुआ कौन? जो पुद्गल वो जीव पने को प्राप्त हो गया, यानी जीव का निर्माण नहीं हुआ, पुद्गल का ही निर्माण हो गया, क्योंकि पुद्गल मुक्त हुआ, जीव थोड़ी हुआ। ऐसा मानेंगे तो जीव का ही अभाव हो जाएगा, तो 6 द्रव्य में 5 ही द्रव्य बचेंगे, ऐसा मत मानना। इसलिए क्या माने? मानो ये कि संसारी जीव संसार अवस्था में मूर्ति जैसा दिखता है, क्योंकि अनादि कर्म के बंधन के कारण वो मूर्ति पने को प्राप्त कर लिया, लेकिन मूर्तिक अवस्था में भी उसका स्वभाव विनष्ट नहीं होता, इसलिए अपने लक्षण की दृष्टि से वो अमूर्तिक है। अतः अनादि सिद्ध बंधन पर्याय की अपेक्षा से उसे कथनचित मूर्तिक मानने में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन यदि सर्वथा मूर्तिक मान लोगे तो गड़बड़ ही गड़बड़ है, उसमें कोई रास्ता नहीं। आगे चलें, टीका लें। यदि संसारत्थानम जीवानम तुज्य होन्ति वन्नादि यदि चेत संसारस्थ जीवानम पुद्गलस्य इव वर्णादियो गुणा तव मतेन तव अभिप्रायेन एकांतेन भवन्ति इति। यदि संसारी जीवों के पुद्गल में स्थित वर्णादि गुण की तरह तेरे अभिप्राय से जीव में पुद्गलादिक वर्णादिक होते हैं, ऐसा मानता है, तो तम्हा संसार अथा जीवारुवित्तमावन्ना तथा किम दूसरम, तो क्या दोष होगा? तो कहते हैं ऐसा करने से संसारस्थ जीवा
अमूर्त अनंत ज्ञानादि चतुष्टय स्वभाव लक्षणम त्यक्त्वा शुक्ल कृष्णादि लक्षणम रूपित्वम आपन्ना भवन्ति। फिर संसारी जीव अपने अमूर्त अनंत ज्ञानादि चतुष्टय रूप जो स्वभाव है उसको छोड़ देगा और क्या बन जाएगा, तो शुक्ल कृष्ण आदि लक्षण वाला रूपी पने को प्राप्त हो जाएगा, मूर्तिक हो जाएगा। अतः एवं पुग्गल दब्बम जीवोतः लक्षणेन मूढ़मति एवं पूर्वोक्त प्रकारेण जीवस्य रूपित्वे सति। जब जीव रूपी हो जाएगा तो पुद्गल अरूपी हो जाएगा, तो स्वरूप बिगड़ जाएगा। जीव को रूपी मान लेने पर पुद्गल द्रव्यम एवं जीवा, पुद्गल द्रव्य ही जीव हो जाएगा, या तो पुद्गल द्रव्य ही जीव हो गया क्योंकि जीव रूपी हो गया। न अन्य कोपी विशुद्ध चैतन चमत्कार मात्र तव लक्षणेन तव अभिप्राय हे मूढ़मते। तेरे अभिप्राय से फिर कोई विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण स्वभावी जीव शेष नहीं रहेगा। न केवलम संसारावस्थायाम पुद्गल एव जीवत्वम प्राप्त है, और फिर केवल संसारी अवस्था में पुद्गल जीवपने को प्राप्त होगा ऐसे नहीं, मुक्त होने में भी वही दशा हो जाएगी। क्यों? निर्वाण उपगतो भी जीवत्तम पुद्गलम पुद्गलम पत्तो निर्वाणम उपगतोपि पुद्गला एव जीवत्तम प्राप्त नान्य कोपि चिद्रूपा। निर्वाण अवस्था को प्राप्त करने पर भी पुद्गल ही जीवपने को प्राप्त होगा, अन्य कोई चैतन्य नहीं। क्यों? समझो बात को। हेतु क्या दिया? यदि तू वर्णादि को जीव के साथ तादात्म्य मानता है, केवल ज्ञानादि गुणों की जगह वर्णादि को ही मानता है, तो जीव रूपादिमान हो गया। अब जब जीव रूपादिमान हुआ तो तेरे जीव का स्वभाव रूपादिमान हुआ, केवल ज्ञानादिक रूप नहीं। तो मुक्ति किसको हुई? रूपादिमान जीव को। तो रूपादिमान जीव को मुक्त हुआ, तो जो रूपादिमान मुक्त हुआ वो जीव है कि पुद्गल? पुद्गल। तो मुक्ति किसको हुई? नहीं समझ में आई? तो मुक्ति भी पुद्गल की, संसार भी पुद्गल का, सब कुछ पुद्गल का, जीव ही गोल हो जाएगा। तो 6 द्रव्य में द्रव्य कितने बचे हैं? कस्माद चेत, क्यों ऐसा बोलते हैं? वर्णादि तादात्म्यस्य पुद्गल द्रव्यस्य एव निषेधयितुम अशक्यत्वात् इति। यदि आप वर्णादि का जीव के साथ तादात्म्य मानोगे तो जैसे पुद्गल से उसके वर्णादिक अलग नहीं हो सकते, वैसे ही जिस जीव के साथ आपने वर्णादि का तादात्म्य माना, उन वर्णादि का तो कभी अभाव होगा नहीं, तो पुद्गल ही हो गए ना। समझ में आया कि नहीं आया? वो सेक में अलग हो ही नहीं सकते, तो जीव ही पुद्गल हो गया। इति भवित्येव जीवाभावा, जीव का अभाव ही हो जाता है। किंच संसार अवस्थायाम एकांते वर्णादि तादात्म्य सति मोक्ष एव न घटते। और एक कदम आगे बोल रहे, जीव का अभाव हो गया क्या संसार अवस्था में? यदि जीव को तुम वर्णादि के साथ तादात्म्य मानते तो मोक्ष ही नहीं होगा। क्यों? मोक्ष किसको बोलते हैं? कर्म के बंधन से अलग होना, और कर्म का जीव के साथ जब तादात्म्य है तो कर्म कभी अलग नहीं होगा, और जब कर्म अलग नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा? समझ में आया? कभी नहीं होगा। क्यों? कस्मादिति चेत, मोक्ष क्यों नहीं होगा? ये तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले हाँ गड़बड़ तो तुम कर ही रहे हो इतने देर से हल्ला मचा के। बोले क्यों नहीं होगा? सुनो, केवल ज्ञानादि चतुष्टय व्यक्ति रूपस्य कार्य समारस समय सारस्य मोक्ष संज्ञा। मोक्ष किसको कहते हैं? केवल ज्ञानादि चतुष्टय की अभिव्यक्ति का नाम मोक्ष है, वही कार्य समसार है। शुद्धोपयोग कारण समसार है, जिससे केवल ज्ञान प्रकट हो, और केवल ज्ञान के प्रकट हो जाने का नाम कार्य समसार। तो जिससे केवल आदि ज्ञान आदि गुणों की प्राप्ति हो वो मोक्ष है। तो यहाँ तो केवल ज्ञान आदि गुण ही नहीं बचे, रूप आदि गुण बचे, तो मोक्ष कहाँ से होगा? साच जीवस्य पुद्गलत्वे सति न संभवति इति भावार्थ। जब जीव मूर्त हो गया तो केवल ज्ञान ही गायब हो गया, और जब केवल ज्ञान ही गायब हो गया तो मोक्ष किसका? एवं जीवस्य वर्णादि तादात्म्य सति जीवा भाव दूषण द्वारेण गाथा त्रयम गतम। इस प्रकार जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य होने पर जीव का अभाव होगा, ऐसा दूषण बताया। आज इतना ही रखो, ठीक है? कल पूरा करेंगे इस अधिकार को। अनादि से लगे हुए हैं, इसलिए लगे हुए हैं। देखो सुनो, अब ये पूछा है कि जीव के साथ कर्म अनादि से क्यों लगे हैं, ठीक है?
ये अनादि अनादि है, अनादि का कोई उत्तर नहीं। मैं आपसे पूछूं कि आपकी आंखें यहीं क्यों हैं और नीचे क्यों नहीं है, आगे ही क्यों है पीछे क्यों नहीं है, कान की जगह आंख क्यों नहीं है, क्या उत्तर है? ऐसा स्वभाव है। जीव के साथ अनादि से कर्म लगे, ऐसा स्वभाव है द्रव्य का। हर जीव अनादि से कर्म से बंध है, युक्त है। न केवल जीव बल्कि पुद्गल भी। ऐसा कोई पुद्गल परमाणु नहीं है जो अनादि से पुद्गल रहा हो, परमाणु रहा हो। हर परमाणु कभी न कभी स्कंद रूप रहा है, क्योंकि भेदाद अणु ये सूत्र दिया, अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती। वैभाविक है, वैभाव है तब तो स्वभाव है। बंधन है तभी तो मुक्ति है। मुक्ति कब से है? अनादि से। बंधन कब से है? ये बीज और वृक्ष का संबंध है, समझ गए? ये अनादि से चला आ रहा है, इसको ऐसा समझो। घी कहाँ मिलता है? हाँ, जब भी घी मिलेगा दूध में ही मिलेगा ना। दूध में घी को किसी ने डाला? नहीं डाला। बाय नेचर दूध में घी आता है कि किसी ने उसमें इंजेक्ट किया है? क्या हुआ? दूध में घी, जब भी घी मिलेगा दूध में ही मिलेगा। दूध ही घी का रॉ मटेरियल है, ठीक है, मूल तत्व है वो, उसमें स्वभावतः है। हाँ, उस दूध के घी को एक बार पृथक कर लिया जाए तो दूध से घी अलग हो जाता है। ऐसे ही जीव जब भी संसार अवस्था में पाया जाता है तो कर्म संयुक्त ही पाया जाता है, कर्म रहित जीव नहीं, अनादि से। लेकिन घी का लक्षण अलग, दूध का लक्षण अलग, ऐसे ही जीव का लक्षण अलग, जल का लक्षण अलग। और दोनों जब एक बार पृथक हो गए तो दोनों के एक में होने की कोई संभावना नहीं रही, ठीक है? हाँ, क्या निकाल लो गाय के अंदर से घी, तब जाने। दूध से ही निकलेगा, गाय से घी नहीं निकलेगा। वो तो वैसी कहानी हो गई कि एक हिरन था, वो मुंह से लाल उगलता था, रत्न कहानी है ना। आज अब नहीं सुनाऊंगा, फिर टाइम ज्यादा है, समझ गए? तो रत्न के लोभी सेठ ने सोचा सब हिरन के पेट में है तो हिरन को मार दो, उसका रत्न निकाल दो, एक नहीं निकला। हाँ, चलो फिर कभी सुनाऊंगा अच्छी कहानी। हाँ हाँ, सोने की मुर्गी अंडा देगी तो निकाल लो इसके पेट के सारे अंडे। पद्यानुवाद पढ़ो आज। संसार मुक्त सुचियातम में अकेली, सच्चेतना महकती सुखदा चमेली। वर्णादि निश्चयतया यदि जीव में हो, कैसे प्रभेद फिर जीव अजीव में हो। थोड़ा विचार कर तू तज भोग भाई, भिन्नाति भिन्न जड़ जीव पड़े दिखाई। संसार में स्थिति भले इस जीव की है, संयोग जन्म वह चूंकि अजीव की है। तादात्म जीव जड़ में यदि मानते हो, तो जीव मूर्त बनता नहीं जानते हो। हो जाए मूर्त जड़ जीव अजीव होंगे, सिद्धत्व प्राप्त सब सिद्धन जीव होंगे। साम्राज्य मात जड़ का जग में बनेगा, संसार दुख फिर क्या शिव क्या रहेगा। औपाधिक यानी कर्म की उपाधि से उत्पन्न। औपाधिक, औपाधिक नहीं बोलो इसको, औपाधिक। एक मिनट, औपाधिकी ठीक है, औपाधिकी में शब्द ठीक है। औपाधिक